सभी भारतवासियों को शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम कुछ मूलभूत समस्याओं से संबंधित चर्चा करेंगे। भाइयों, हमारे देश की जो मूलभूत समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से कुछ भीषण समस्याएं हैं। उनसे संबंधित मैं कुछ आप बीती सुनाऊंगा, कुछ जग बीती सुनाऊंगा, और अगर आप चाहें तो उस समस्याओं का निदान कर सकते हैं। भाइयों, इस भारत भूमि पे हर कार्य करने के लिए अपार संभावनाएं हैं, खजाना है यहाँ। लेकिन भाइयों, है क्या कि जब खजाना होता है ना, तो उसकी सुरक्षा के लिए एक ताला लगा होता है। अब ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी वहीं कहीं गिर गई है। ताला लगा के जाते हुए बंदे ने वहीं चाबी छोड़ दी। अब आप ज्ञान रूपी चक्षु से, ज्ञान रूपी रोशनी से उस चाबी को ढूंढे, और जब वो ताला खोलेंगे, उसके अंदर जाएंगे तो अपार संभावनाएं हैं। अब कहेंगे अपार संभावनाएं हैं क्या? भाइयों, अगर हम बात करें तो हमारे भारत देश की मूलभूत समस्या क्या है? वो है बेरोजगारी। भारत देश की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और जिनमें यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में नवयुवक बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और नवयुवक में जोशो जुनून शक्ति सब कुछ होता है, लेकिन भाइयों वो ताला लगा के बैठे होते हैं। उनको मार्ग नहीं दिखता कि हमें करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा भाइयों, अपने ज्ञान चक्षु खोलिए। बहुत साल, हजारों साल पहले वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। उस वर्ण व्यवस्था उस टाइम क्यों बनाई गई थी? क्योंकि जो भी हमारे ऋषि मुनि, भगवान श्री कृष्ण ने भी वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया है, उससे पहले भी वर्ण व्यवस्था थी। वो किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे परिवार में 4 लोग हैं, एक खेती बाड़ी करता है, एक बिजनेस व्यापार करता है, एक वकालत करता है, एक डॉक्टर भी हो जाता है, सभी लोग अपने अपने ढंग से कमाते हैं। तो उस टाइम व्यवस्था को कायम रखने के लिए लोगों को इकट्ठा करके उनके कार्य, उनकी बुद्धि, उनके शरीर की बनावट, उनकी शक्ति का परीक्षण करके, बात करके, सो 4 भागों में हमारे समाज को वर्गीकृत किया था। और उस टाइम जब वो बनाया गया था, उस टाइम ना सिख समाज था, ना मुस्लिम समाज था, ना ईसाई समाज था, सब एक हिंदुस्तानी थे। उनको 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका वर्णन करेंगे तो बहुत समय लगेगा, आप लोग स्वयं समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्राह्मण वर्ग जो बुद्धिमान वर्ग था, जो पढ़ा लिखा, मतलब इतना ज्ञानी था कि लोगों को ज्ञान मार्ग पे, अपने ज्ञान से अच्छे मार्ग दिखा सकता था, विद्या दे सकते थे। उनको कहा गया कि भाई हम आपको ब्राह्मण की श्रेणी में रखते हैं। क्षत्रिय जो हिष्ट पुष्ट बलवान और उनकी बुद्धि थी कि हम किसी तरह की संकट से लड़ सकते हैं, उनको क्षत्रिय का दिया गया। फिर वैसे भाई कुछ भी करने के लिए कुछ तो चाहिए, साधन भी चाहिए, रुपया पैसा हर साधन चाहिए इस सारे कार्य को करने के लिए। तो बिजनेस व्यापार करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनाया गया एक समाज को। और उसकी बात खेती बाड़ी करने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य थे, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके शरीर, उनके सब कुछ को देखते हुए शूद्र की संख्या, मतलब वर्ग में रखा गया, 4 वर्गों में बांटा गया। लेकिन भाइयों, वो उस टाइम की बात है, हजारों साल पहले की बात। अब समय परिवर्तित हो रहा है, युग परिवर्तन हो चुका है, और आप उस वर्ण व्यवस्था को लेकर बैठे हैं। ये मैं कहूँगा ये अज्ञानता है। अब ज्ञानवान अगर बनना चाहते हैं तो मैं उदाहरण देना चाहता हूँ भाइयों। स्कूल में जब आप पढ़ने जाते हैं तो पहली का बच्चा, क्या वो उसको पता होता है कि वो वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा, कृषक बनेगा, क्या बनेगा? कुछ पता होता है? नहीं ना। उसको ABCD से शुरू करते हैं, काखा काखा छोटा बड़ा से शुरू करते हैं पढ़ाना। पहले वो ज्ञान देते हैं कि वो दुनिया को जानने के लिए कुछ पढ़े लिखे। और
अब तो भाइयों उसको और साफ कर दिया गया है कि एक क्लास में बैठे हुए सारे बच्चे किसी भी वर्ग से हों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी वर्ग के होते हैं, एक क्लास में उनको जिस 9th क्लास का है तो 9th क्लास में सारे लोग बैठे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि इनके लिए अलग बिठाओ, उनको अलग बिठाओ। हो सकता है पहले गुरुकुलों में ऐसा हुआ हो, मैं उसका मना नहीं करता, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत अच्छा हो गया हमारे समाज के लिए कि सबको एक जैसा ड्रेस पहने होते हैं, तो उसमें ये नहीं होता कि ये ठाकुर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उनके वस्त्रों से नहीं बांध सकते, और उनको एक जैसी ही विद्या दी जाती है। जब एक जैसी विद्या जाती है, एक सूत्र में पिरो दिया गया, तो क्यों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में आप भटक रहे हैं भाइयों? किसी भी वर्ग का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, ये किसी भी वर्ग का इंसान कुछ भी करने की क्षमता उसके अंदर होती है। भाइयों, उदाहरण से आप लोग ज्यादा समझेंगे। मैं अपना उदाहरण अगर दूं, मैं तो कृषक परिवार से था। क्या मैं सोच सकता था उस टाइम जब खेती किसानी करता था कि मैं फर्नीचर के लाइन में आऊंगा और फर्नीचर के लाइन में आकर के इंडिया में नाम कमाऊंगा? लेकिन वो सब कुछ हुआ। वो क्यों हुआ भाइयों? क्योंकि हमने कभी अपने आप को ऐसा नहीं माना कि नहीं, ब्राह्मणी कुल में पैदा हुआ तो हमें तो पूजा पाठ और विद्या अर्जन या विद्या देने से संबंधित ज्ञान लेना है। नहीं भाइयों, मैं हमेशा नई संभावनाएं ढूंढता रहा। आप सोच सकते हैं 5वीं क्लास में, मैंने पहले भी बताया है, 5वीं क्लास में खेती करते थे, 6ठी में हमने घर पे बिजनेस करना शुरू किया, फिर धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करके शहर में गए, वहां भी हमने बिजनेस व्यापार किया, बहुत लंबा हो जाएगा, और 25 वर्ष तक फिर हमने खेती बाड़ी पे फोकस किया। खेती बाड़ी भी बहुत अच्छी की, लेकिन एक बार बारिश हुई और सारा नष्ट हो गया। फिर मैंने हार नहीं मानी, फिर मैं नई संभावनाएं ढूंढनी शुरू की। देश में कितने जगहों पे जाकर के क्या क्या कार्य किए हैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन राजा आयरन फैक्ट्री में जब आकर के हमने रिक्शा चलाया, अब आप बताइए एक रिक्शा चलाने वाला बंदा क्या सोच सकता है? मैंने ये सोचा कि अब मैं रिक्शा चला रहा हूं तो मैं अपने कमाई से एक और रिक्शा, एक और रिक्शा, एक और रिक्शा, मैंने 10 रिक्शा खरीद के किराए पे चलाना शुरू किया। तो 1000 रुपये महीना, तो वो उस टाइम की बात करता हूँ, 1000 रुपये महीना वो आने लगा। फिर मेरी अगली सोच क्या थी कि भाइयों, मैं रिक्शा ही नहीं, ये हमारा व्यवसाय नहीं है, मैं इससे भी आगे जाऊंगा। मैंने अशोका ऑटो में हमने स्कूटर 3 व्हीलर चलाने का संकल्प किया कि मैं 3 व्हीलर चलाना सीखूंगा, फिर 3 व्हीलर खरीदूंगा, फिर चलाऊंगा, स्वावलंबी रहूंगा, मैं जब चाहूं जितना घंटा चलाया, और हम फिर कोई हमारे ऊपर आधिपत्य नहीं जमाएगा। मैंने वो भी किया। फैज ये देशबंधु गुप्ता रोड पे, जैसे नाज सिनेमा से आगे उतरते हैं, कोने पे वो दुकान थी, और हफ्ता 10 दिन, ज्यादा दिन नहीं, किस्मत में आगे कुछ और लिखा हुआ था, हफ्ता 10 दिन चलाया। फिर अचानक हमें गांव जाना पड़ा। गांव आकर के फिर वापस में गया शहर में, और जब तक फिर बॉम्बे भी गया सब्जी भाजी का। कहने का मतलब मेरा यह है कि मैं हमेशा संभावनाएं ढूंढता रहा भाइयों, और आप भी संभावनाएं ढूंढते रहिए। कहने का मतलब यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप किसान घर में पैदा हुए, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो आपको वही काम करना। आज ब्राह्मण कुल का बंदा बिजनेस व्यापार कर रहा है, खेती बाड़ी भी किया। जब तक स्थिर नहीं हुए, जब तक हमें कोई बिजनेस बहुत पसंद नहीं आया, तब तक हमने बदलाव रखा, ठहराव नहीं रखा। ठहराव नहीं रखना है, बदलाव रखना है। और हर बंदा कुछ भी कर सकता है, इतनी संभावनाएं आपके अंदर है भाइयों। जैसे एक बार हमारे माननीय मोदी जी ने उदाहरण दिया कि क्या नौकरी करना ही वो है, सब कुछ अनिवार्य होता है? अरे भाइयों, कितनी नौकरियां हो जाएंगी, जितने बच्चे पढ़े सबको नौकरी ही करना है? नहीं। अरे आप अपने आप में वो संभावनाएं ढूंढिए कि मैं क्या कर सकता हूं। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लेकर बैठे रहते हैं तो आपका ताला नहीं खुलता। ताला खोलिए। हर कोई, आप खेती करना चाहते हैं तो खेती का उदाहरण लीजिए, करना चाहते हैं तो खेती का उदाहरण लीजिए। पंजाब से एक बंदे हैं जिनके 4-4 कारें हैं। आप जो है बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, आप बिजनेस व्यापार में कहते हैं नहीं मैं तो बहुत बड़ा बिजनेस ही कर सकता हूँ, कुछ नहीं। भाइयों, पकौड़ा बेचने से शुरू करें, जैसे हमारे मोदी जी ने कहा था, उनका मजाक बना लिया था लोगों ने। नहीं, मैं ऐसा इंसान हूं। आप मुझे बताइए, आज एक उदाहरण देता हूं। हल्दीराम का नाम सुना हुआ है? हल्दीराम पहले दिन से क्या थे?
इतने बड़े व्यापारी तो नहीं हुए, लेकिन उसी व्यापार को एक मिठाई बेचने से लेके, एक नमकीन बनाने से लेके शुरुआत किया, और आज पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में सप्लाई है उनकी। ऐसे आपके भारत देश में बाहर के लोग संभावनाएं ढूंढते ढूंढते यहाँ की इतनी जनसंख्या, इतनी खपत है, पिज्जा बर्गर दुनिया भर की कंपनियों ने आकर के यहाँ पे आधिपत्य जमा लिया, और आप वहीं बैठे हैं। आप सिर्फ ये कहते नहीं पढ़ लिख लिया हूं तो मैं नौकरी करूंगा। भाइयों, अपने में बदलाव लाइए। आपकी मूलभूत चीजें जो हैं, जो आवश्यकता है, वो क्या है? आप एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, अच्छे घर में रहना चाहते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनना चाहते हैं, अच्छी बीबी हो, अच्छे बच्चे हों, यही सारी चीज तो आपकी मूल आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। कहने का मतलब, आप जहां हैं वहीं बिजनेस, व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी बुरा नहीं होता। मैं तो कहता हूं भैया कोई सब्जी का बिजनेस करे। आज मैं माडरे सेठ की बात करूं, जो आज से 40 साल पहले 2 रुपए की कोचमीर से जिसने शुरू किया था, उस टाइम वो हजारों करोड़ में खेल रहा था। अब वो कहें सब्जी का बिजनेस तो बड़ा बेकार है। आप सीताराम छोले भटूरे वाले को ले लीजिए, आज कितना बड़ा व्यापार है उसका। तो कोई चीज छोटी नहीं होती है, आप अपने आप को बाहर लाएंगे। भाइयों, जिसको कुछ भी समझना हो, मैंने जीवन जिया है, मैं आपको वो कला, वो चीजें बता सकता हूं, और स्वावलंबी बनिए। कसम खा लीजिए, मैं अपने पैर पे खड़ा होऊंगा, पराधीन नहीं रहूंगा। अगर ऐसा भी कर लेते हैं तो आप जहां खड़े हैं वहीं आपको संभावनाएं मिल जाएंगी कार्य करने की। भाइयों, कुछ भी काम बुरा नहीं होता, पहले आप शुरुआत तो करें। लेकिन आप तो सिर्फ नौकरी, सिर्फ कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी? नौकरी से बाहर आइए। सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें आप देखने को मिलेगी कि वकील का लड़का वकील नहीं बन पाता, वकालत पढ़ के। कितने भाई लोग हैं जो वकालत पढ़ के गांव में खेती कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उन्होंने जैसी पढ़ाई की उसका कुछ फायदा नहीं उठा सके, क्योंकि नहीं। आज भी कितने लोग हैं जो इंजीनियरिंग करके बिजनेस व्यापार कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई तो एक ढंग से किए, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाए। चलिए, कोई बात नहीं है, भाग्य भी बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन भाइयों, मैं एक उदाहरण देता हूं। सुप्त सिंह मृग न प्रवेशन, सोए हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता है। सिंह क्या खाएगा? मांस ना। उसके भाग्य में उसका भोजन तो मांस है, लेकिन अगर वो अपने मांदे में बैठा रहेगा तो वो भूखों मर जाएगा। ऐसे दोस्तों, भाग्य का भरोसा करके जो इंसान बैठा रहेगा वो कायर कहलाता है। अब आप कहें कि मुझे दिल्ली जाना है, गांव में बैठे हैं, दिल्ली जाना है। अब दिल्ली का ख्वाब तो देखते रहे, लेकिन दिल्ली जाने के लिए रास्ते का चुनाव नहीं किया। कैसे दिल्ली जाना है, क्या रास्ते हैं, कैसे पहुंचूंगा, अपने आवश्यकता, अपने पैसे के अनुसार आप दिल्ली पहुंचने का प्रयास तो करें। लेकिन आप बैठ जाते हैं, मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। ब्राह्मण, कितने ब्राह्मण भाई हैं कहते हैं मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे नौकरी तो तुम्हें कभी मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम उन राजनेताओं के चक्कर में पड़े हो कि जो तुम्हें नौकरी दे देंगे। वो आपको अपार संभावनाएं देते हैं, लेकिन उसका चुनाव नहीं करते। कितने भाई लोग हैं, हमारे सरकारें जो है उनको खेती बाड़ी करने के लिए कल यंत्र, जो मशीनें और ट्रैक्टर और बहुत सारी चीजें खरीदने के लिए वो पैसा देते हैं, लेकिन वो मकान बना के बैठ जाते हैं और कर्जा पाट नहीं पाते हैं। फिर सरकार उनको और पैसा दे। अरे भाइयों, आपको सहायता के लिए ये सब मिलता है, लेकिन आप उधर जाते नहीं है। आप मुझे बताइए, घर से मकान होता है या मकान से घर होता है? नहीं, मकान से व्यापार होता है या व्यापार से घर होता है? व्यापार से घर होता है। आपने घर में पूंजी लगा दिया और व्यापार नहीं किया, जो काम करना था वो नहीं किया। सो ऐसा गलती ना करें। आप जो भी कुछ करना चाहें, अपनी आंखें खोलिए। नौकरी से नाता तोड़िए कि सिर्फ नौकरी करना है, हमने सब कुछ करना है। आपको जो जहां खड़े हैं वहीं आज सोचना तो शुरू कर दें। आप सरकार की तरफ ऐसे उंगली दिखाते हैं, सरकार हमको ये नहीं दे रही है, 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। आप में क्या दोष है? आप में जो दोष है उस दोष को ढूंढिए, उसको दूर कीजिए, और आपको इस जीवन में सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि मुझे सब कुछ मिला है। और मैं आपके गांव इलाके से हूं। 75% जनसंख्या गांव में बसती है, वहीं से आया हूं। हम बिजनेस व्यापारी के घर से नहीं थे, हम चांदी का चम्मच लेकर नहीं पैदा हुए थे। भाइयों, मेरा कहना मतलब यही है कि आप लोग उस अपार संभावनाओं को समझें। भंडार है हमारे देश में काम का।
भाई जो बंदा फल की रेहड़ी लगा सकता है वो क्यों नहीं लगाता? वो आज फल की रेहड़ी लगे, कल को बहुत बड़ा फल का विक्रेता बन सकता है, सब्जी लगाने वाला सब्जी का विक्रेता बन सकता है, बड़ा कचौड़ी बेचने वाला। लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है दिल्ली में, कनॉट प्लेस के पास, उसके बाहर एक छोटी सी दुकान थी, आज से 40 साल पहले की बात करता हूँ भाइयों। वो कचौड़ी वाला, दिल्ली में कितनी जगह उसकी कचौड़ी की दुकानें थी, मशहूर था कचौड़ी वाला, लाइन लगा के लोग खाना खाते थे, कचौड़ी खाते थे। ऐसे कितने उदाहरण दे दूं भाइयों। लेकिन आप अपने में उन पुरानी चीजों को छोड़ो। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई वैश्य, ना शूद्र है। ब्राह्मण, ऐसे भी ब्राह्मण देखे हैं जो चपरासी का काम करते हैं, और जो उस पद पे आसीन है जिसका वो चपरासी है, वो शूद्र वर्ग से, बट कोई बुराई नहीं, उसका भाग्य, उसका कर्म उसको वहां ले गया। अगर वो यही बैठा होता कि नहीं मुझे तो ये करना है, वो तो नहीं कर सकता था। सो आप भी अपने आप को जगाइए। युग बदल गया, समय बदल गया, समाज बदल गया, आप ठहरे बैठे हैं। ठहराव में आपको संभावनाएं नजर नहीं आएंगी। जब आप मूवमेंट करेंगे कि हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, अपने आप को सोचिए, अपने सामर्थ्य को देखिए और शुरू कर दीजिए। जिस काम को शुरू करें, पहले उदाहरण लेना शुरू करें। अपार संभावना है भाइयों। मैं ज्यादा लंबी बात न करके, बातें तो बहुत करना चाहता हूं, और जिन भाइयों को मेरी आवश्यकता पड़े, वो बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, आए। मैं कोई शुल्क नहीं लूंगा। मैं उनको समझाऊंगा कि आप अपने कदम पे कैसे खड़े हो सकते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं। आप आइए तो, लेकिन आज संकल्प तोड़िए, वो पुरानी परंपराओं से बाहर आइए। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर कोई हर काम कर सकता है। आप मिलिट्री में जा सकते हैं तो कोई ठाकुर जात के लोग जाते हैं, हर जात के लोग जाते हैं। पुलिस में हर जात के लोग जाते हैं। ऐसे आज की तारीख में हमारे ऋषि मुनि, वाल्मीकि जी क्या थे, वो भी तो ऋषि थे। ऐसे उनको देखिए कि उन्होंने कभी ऐसा ठहराव नहीं रखा, और ठहराव रखेंगे तो पानी भी, ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। अगर उसका इस्तेमाल करते हैं तो तरोताजा रहता है। तो भाइयों, बहुत लंबी बात कर सकता हूं, लेकिन समय कम होता है। कुछ ही क्षणों में अपनी बात कहनी होती है, आप तक पहुंचानी होती है। अगर मेरी बातें आपके समझ में आ गई हो तो आज संकल्प कर लें कि आप में सब कुछ है। जो करना चाहें वहीं से शुरू कर दें, जहां खड़े हैं वहीं से शुरू कीजिए। गांव में है तो गांव में खेती बाड़ी, सब्जी बाजी, किराना, कपड़े की दुकान, ये वो, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, जिसको मेरी जरूरत हो, मेरा फोन नंबर है, आप मुझे याद करें, मैं वहां भी आके समझाऊंगा। मुझे आप यहां आएंगे, मेरा सौभाग्य हो, मैं यहां भी आपको समझाऊंगा। हजारों लोगों को ऐसे रास्ते पे जरूरत पड़े आने वाले टाइम में, तो हम आर्थिक भी मदद कर सकते हैं। सो भाइयों, यही प्रार्थना है कि इस देश में ये जो दुर्भाग्य के रूप में बेरोजगारी है, ये आप ही दूर कर सकते हैं। इसको रोजगार देने के लिए सिर्फ सरकार नहीं कटिबद्ध है, लेकिन हमारी सरकारें भी आज की तारीख में बहुत सारी संभावनाएं पैदा कर रही हैं। वो काम करने के लिए तैयार तो हो जाइए आप। हमारे योगी जी हैं, कितने लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। हमारे केंद्र सरकार, अभी कल भी मीटिंगें चल रही थी कि जितने चाइना से विमुख हो रहे हैं लोग, उन सबको इधर आकर्षित करो, यहाँ बुलाइए, जहाँ बिजनेस व्यापार करें तो आपको नौकरियां भी मिलेंगी। लेकिन सिर्फ नौकरियों के सहारे मत रहिए भाइयों। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। जय श्री राम।